तुम लोग वे प्रोटीन भी ले रहे हो, क्रेटीन भी ले रहे हो, प्री वर्कआउट तक ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वो 3 सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो जिनके बिना ना ही तुम एक अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाओगे और ना ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छी फिजिक। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 अंडररेटेड सप्लीमेंट्स के बारे में जो तुम्हारी फिटनेस जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और हर वो बंदा जो हेल्दी है और जिसकी एक अच्छी फिजिक है वो ये सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता है। तो उन 3 में से पहले सप्लीमेंट का नाम है विटामिन डी। अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो अराउंड 2019-20 में मुझे एल्बो जॉइंट में और थोड़े टाइम के बाद नी जॉइंट में पेन होता था और उस टाइम पर जिंदगी में ना बहुत तकलीफें होती थी। तो हर आम इंसान की तरह मुझे यही लगता था, या तो मैं एक्सरसाइज सही फॉर्म से नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं वार्म अप सही ढंग से नहीं कर रहा हूँ, या फिर मेरी रिकवरी प्रॉपर नहीं है। लेकिन इन सब पर फोकस करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज मिली, वो था टाइम वेस्ट। बट इवेंचुअली मैंने एक ब्लड टेस्ट करवाया जिसमें मुझे ये पता चला कि मेरे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। और जब मैंने अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी करना स्टार्ट की तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी पेन्स भी कम होती चली गई। अब देखो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए जनरली 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप दिन में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट सन बाथ ले रहे हो अपनी बॉडी के हर पार्ट को एक्सपोज करते हुए, विच इज ग्रेट। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो जरूर करो। लेकिन यहाँ भी कुछ फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ज्योग्राफिकल रीजन कैसा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 50 डिग्री की धूप में सन बाथ ले रहे हो, या फिर तुम्हारा स्किन कलर कैसा है, मतलब अगर तुम थोड़े से डार्क स्किन कलर के हो तो तुम्हें थोड़ा सा धूप में ज्यादा टाइम बिताना पड़ सकता है। आई एम नॉट बीइंग अ रेसिस्ट बट इट इज व्हाट इट इज। अब प्रैक्टिकली देखें तो मेजॉरिटी लोग सन बाथ नहीं लेते हैं और जो लोग लेना चाहते हैं वो टाइम की कमी के कारण नहीं ले पाते, जिस वजह से हमें मजबूरन दूसरे तरीके पर स्विच करना पड़ता है, जो है विटामिन डी को सप्लीमेंट करना। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी के बहुत से बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बोन हेल्थ को अच्छा रखता है, मसल सोरनेस को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में फटीग लेवल को भी कम करता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर हम डोसेज की बात करें तो यार डोसेज तो तुम्हारी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा डॉक्टर ही तुम्हें बता सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जनरल रिकमेंडेशंस बता देता हूं। अगर तुम्हारे विटामिन डी लेवल्स ऑप्टिमल है तो 2000 IU पर डे तुम्हारे लिए सही डोसेज होगी। हम अपने क्लाइंट्स को भी जनरली यही डोजेज रिकमेंड करते हैं जिनके विटामिन डी लेवल क्लोज टू ऑप्टिमल या ऑप्टिमल होते हैं। लेकिन जिन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उन्हें एक ब्लड टेस्ट करवाने के बाद ही की सही डोजेज पता चलेगी। लास्टली एक प्रो टिप, अगर तुम एक विटामिन डी सप्लीमेंट लेने वाले हो तो हमेशा विटामिन D3 सप्लीमेंट लेना और उसे एक गुड फैट मील के साथ कंज्यूम करना जिसमें अराउंड 10 to 15 ग्राम्स ऑफ फैट हो, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो विटामिन डी मैं लेता हूं मैं उसका लिंक दे दूंगा, तुम वहां से भी खरीद सकते हो। अब दूसरा सप्लीमेंट जो होगा उसका नाम है ओमेगा 3। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमें डाइट से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है। अब देखो, जैसे प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वैसे फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। 2 टाइप के एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें से पहला होता है ओमेगा 3 और दूसरा होता है ओमेगा 6। ओमेगा 6 फूड के थ्रू बहुत सारी चीजों से मिल जाता है, जैसे पीनट बटर, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम ओमेगा 3 की बात करें तो उसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिनका नाम है ALA, EPA और DHA। अब देखो, ALA हमें बहुत से फूड आइटम्स में मिल जाता है जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, लेकिन जो 2 मेन फैटी एसिड्स होते हैं EPA और DHA वो हमें फूड के थ्रू सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलते हैं अनटिल एंड अनलेस आप हफ्ते की 600 से 800 ग्राम ऑफ फैटी फिश कंज्यूम नहीं कर रहे हो, जो कि हम प्रैक्टिकली देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कंज्यूम नहीं कर रही है। इसलिए हमें ओमेगा 3 अलग से सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब देखो, अगर हम ओमेगा 3 के बेनिफिट डिस्कस करने लग गए तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, इसलिए हम आपको शॉर्ट में कुछ इसके मेन बेनिफिट्स बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए वरदान है क्योंकि ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करता है, ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को भी रिड्यूस करता है। ओमेगा 3 में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन लेवल्स रिड्यूस करेगा। ये आपके जॉइंट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। ये आपके ब्रेन फंक्शन या फिर आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। आपकी स्किन के लिए अच्छा है, हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है, आई साइट के लिए अच्छा है। बस इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, बाकी किसी और वीडियो में जिसमें हम ओमेगा 3 के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे। अब रही बात डोसेज की, तो अगर तुम एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एथलीट हो तो तुम्हारी डोसेज थोड़ी सी ज्यादा होगी, जो है 1500 to 3000 mg पर डे। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एथलीट नहीं हो तब भी हम आपको 800 to 1000 mg पर डे ओमेगा 3 लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। अब जनरली बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कौन सा ओमेगा 3 लेना चाहे। मैं उनको सजेस्ट करूंगा नेचरीज का ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 फिश ऑयल। इसके हर एक सॉफ्ट जेल में आपको 600 mg EPA और 400 mg DHA का कॉम्बिनेशन मिलता है। साथ ही साथ ये मर्क्यूरी फ्री भी है, जो बहुत सारे ब्रांड्स फेल हो जाते हैं प्रोवाइड करने में। एडिंग अप टू दिस, नेचरीज का फिश ऑयल
दो अमेजिंग फ्लेवर्स में भी अवेलेबल है, वनीला एंड मैंगो। तो अगर आपको फिशी बर्ब्स कुछ ज्यादा ही नापसंद है तो आप फ्लेवर्ड वाला ओमेगा 3 भी ट्राई कर सकते हो और इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे जिसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था। तो अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तुम वहां से इसे खरीद सकते हो। अब बहुत सारे वेजिटेरियंस ये सोच रहे होंगे कि हम तो फिश ऑयल नहीं ले सकते हैं, तो हमारे लिए ओमेगा 3 का क्या ऑल्टरनेटिव है? तो तुम लोगों के लिए ओमेगा 3 का बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा एल्गे ऑयल। मार्केट में आपको एल्गे ऑयल इजीली मिल जाएगा, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो वहां से खरीद सकते हो। तो तीसरा और लास्ट सप्लीमेंट जो होगा उसका नाम है मल्टीविटामिन। अब देखो, हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स की दुकान होती है, लेकिन फिर भी अनइंटेंशनली हम उस दुकान में बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं रख पाते हैं, इसीलिए एक मल्टीविटामिन काफी एफिशिएंट और हैंडी साबित होता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मल्टीविटामिन की क्या जरूरत है, तुम फ्रूट्स और वेजिटेबल खा लो तो तुम्हारी विटामिन की डेफिशिएंसीज वहीं से पूरी हो जाएंगी। एक मिनट, ये मैं सेल्फ रोस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तुम मल्टीविटामिन जैसे टैबलेट्स पे अपने पैसे वेस्ट करते हो, उसकी जगह अगर तुम 1 या 2 फ्रूट दिन का खा लोगे, तुम्हारे सारे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज या विटामिन्स और मिनरल जो भी तुम्हें चाहिए वो पूरा हो जाएगी। हाँ, ये सही है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से तुम्हारी विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन इतनी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है जहाँ लोग ढंग से खाना नहीं खाते हैं, मील्स ही स्किप कर देते हैं, वहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे खाना तो बहुत दूर की बात है। तो इस केस में मल्टीविटामिन काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो अगर तुम्हारा भी काफी बिजी शेड्यूल है और तुम भी एक अच्छे मल्टीविटामिन की तलाश में हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा नेचरीज का डेली मल्टीविटामिन। इसमें तुम्हें 60 न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, साथ ही साथ बहुत सारे अमीनो एसिड्स का ब्लेंड भी मिलता है, तो तुम्हारी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे और तुम्हारे डे टू डे लाइफ में तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करेंगे। इम्यूनिटी बूस्ट होने के कारण तुम काफी इन्फेक्शन से बचे रह सकते हो, जो तुम्हारी फिटनेस जर्नी लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बनाएगा। साथ ही साथ ये तुम्हारे ब्रेन फंक्शंस को भी कुछ हद तक इंप्रूव करता है। तो अगर तुम इसे बाय करना चाहते हो, अगेन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से इसे बाय कर सकते हो। साथ ही साथ तुम हमारा ये वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो जिसमें हमने टॉप 3 बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के बारे में बात की है।